हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्रोज के फर्स्ट लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट का हिंदी एक्सप्लेनेशन। और इसको लिखा है विलियम सी डगलस ने। और ये वास्तव में कोई एक राइटर नहीं है, ये अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे जो किसी सरकारी काम से भारत आए हुए थे लगभग 1950 ईस्वी में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे तो उनसे मिलने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। और यहाँ पे जब ये आए तो भारत के लोगों से ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। तो इस लेसन में इन्होंने उस रीजन को बताया है कि आखिर इन्हें भारत इतना अधिक क्यों पसंद आया। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। ये विलियम सी डगलस कहते हैं कि आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज़। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना हुआ। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, एज फार एज का मतलब है तक, बरेली, बरेली तक। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली, मैं बरेली तक जा रहा था, बाई ट्रेन यानी ट्रेन से। मैं बरेली तक ट्रेन से जा रहा था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और वहाँ से रानीखेत मुझे कार से जाना था। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन अ 6000 फुट रिज अपोजिट अ 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। अब इसका अर्थ हम पीछे से लेंगे फ्रेंड्स कि 120 माइल्स स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, अर्थात 120 मील विस्तार में फैले हिमालय के दूसरी ओर 6000 फीट की ऊंचाई पर एक पुरानी अंग्रेजी सेना की पहाड़ी छावनी स्थित थी। द ट्रेन वॉज स्लो, रेलगाड़ी की गति धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, एंड इट स्टॉप्ड और वह रुकती थी, एट ऑल द वे स्टेशंस रास्ते के सभी स्टेशन पर। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। एट एवरी स्टॉप यानी हर स्टॉप पर, आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने रेल के डिब्बे का दरवाज़ा झटके से खोल देता था। स्वंग ओपन का मतलब है झटके से खोलना। तो एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, हर स्टॉप पर मैं अपने रेल के डिब्बे का दरवाज़ा झटके से खोल देता था। एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म, और स्टेशन पर टहल लेता था। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विथ पीपल, अर्थात स्टेशन लोगों से भरे हुए थे। और उस भीड़ में 6 मुस्लिम्स, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स, अर्थात इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और सोल्जर्स यानी सिपाही, मर्चेंट्स व्यापारी, प्रीस्ट पुजारी, पोर्टर्स कुली, बिगर्स भिखारी, हॉकर्स फेरी वाले। तो उस भीड़ में हिंदू, मुस्लिम, सिख, सिपाही, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी और फेरी वाले थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयर फूट, लगभग सभी लोग नंगे पैर थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयर फूट, लगभग सभी लोग नंगे पैर थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, अर्थात धोती कुर्ता वगैरह। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, मैंने कम से कम 3 लोगों से पूछा होगा। और यहाँ पे वुड का यूज़ हुआ है फ्रेंड्स। और जब भी हम कोई अपनी पुरानी बातें बताते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ था, तो वहाँ पे हम वुड का यूज कर सकते हैं कोई भी पुरानी बातें बताने के लिए। बिफोर आई कुड फाइंड, इससे पहले कि मुझे वो व्यक्ति मिला, अर्थात तब मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला, वन हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेज़ी बोलता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हमने सांसारिक मामलों के बारे में बातें की। एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और उस दिन की प्रसारित सभी बड़ी खबरों के बारे में बातें की। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और उस दिन की प्रसारित सभी बड़ी खबरों के बारे में बातें की। तो वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हमने सांसारिक मामलों के बारे में बातें की। एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और उस दिन की प्रसारित सभी बड़ी खबरों के बारे में बातें की। इन दिस वे, इस प्रकार। आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट अ फील, अर्थात महसूस करने की, ऑफ द पल्स, पल्स का मतलब नब्ज़ है, यहाँ पे इसको फीलिंग कह सकते हैं, भावना कह सकते हैं, ऑफ द नेशन, एक राष्ट्र की। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियन, इस प्रकार मैं उनके विचारों का परीक्षण करके
इस प्रकार मैं उनके विचारों का परीक्षण करके एक राष्ट्र की भावना महसूस करने की कोशिश कर रहा था। अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, जो सरकारी काम के विरुद्ध था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज़ एग्रीकल्चरल एरियाज़। द रूट यानी वह रास्ता, ले यानी पड़ता था, थ्रू यानी से होकर, वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज़ एग्रीकल्चरल एरियाज़, भारत के सबसे अधिक उपजाऊ। द रिचेस्ट का मतलब है सबसे अधिक उपजाऊ। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है रिच के। रिच मीन्स धनी भी होता है और रिच मीन्स उपजाऊ भी होता है, तो यहाँ पे उपजाऊ वाला सेंस है फ्रेंड्स। और इसके यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है तो सबसे अधिक उपजाऊ। वन ऑफ यानी कि में से एक। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज़ एग्रीकल्चरल एरियाज़, वह रास्ता भारत के सबसे अधिक उपजाऊ कृषि क्षेत्रों से होकर गुजरता था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह गंगा नदी का ऊपरी मैदान था। दिस वाज द प्लेन, प्लेन मीन्स मैदान, ऑफ द अपर, अपर यानी ऊपरी, गंगा रिवर। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह गंगा नदी का ऊपरी मैदान था। 1000 फीट अबव सी लेवल, और समुद्र के स्तर से 1000 फीट ऊंचा था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्णकटिबंधीय था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्णकटिबंधीय था। ट्रॉपिकल का मतलब है उष्णकटिबंधीय। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट swollen with flood waters. The गंगा was brown silt अर्थात भूरे रेत वाली गंगा। swollen with flood waters, बाढ़ के पानी से उफन रही थी। swollen का मतलब है उफन रही थी। with flood waters, बाढ़ के पानी से। भूरे रेत वाली गंगा बाढ़ के पानी से उफन रही थी। Its overflow, इसका उफान, overflow means है उफान। Its overflow inundating thousands of acres of rice, और इसका उफान inundating means जलमग्न किए हुए था, पानी से भरे हुए था। thousands of acres of rice, हजारों एकड़ चावल की खेतों को। To the north were jungles, इसके उत्तर की ओर जंगल थे। Great expanses of grass higher than a man's head, और उस जंगल में एक मनुष्य के सिर से भी ऊपर तक के घासों का महान विस्तार था। ग्रेट एक्सपेंसेस महान विस्तार था, ऑफ ग्रास घासों का, हायर दैन अ मैंस हेड एक मनुष्य के सिर से भी ऊपर तक के, और उस जंगल में एक मनुष्य के सिर से भी ऊपर तक के घासों का महान विस्तार था। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और इसके अलावा, एक्सेप्ट फॉर का मतलब है इसके अलावा, कहीं कहीं पेड़ों के झुंड, क्लम्प ऑफ ट्रीज मीन्स है पेड़ों के झुंड, इसके अलावा ओकेजनल यानी कहीं कहीं पेड़ों के झुंड की अटूट पंक्तियाँ थी। अनब्रोकन मीन्स अटूट, इसके अलावा कहीं कहीं पेड़ों के झुंड की अटूट पंक्तियाँ थी। द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबराज, होम ऑफ टाइगर्स, और वह जंगल चीता, हाथी, अजगर और नागों का घर था। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, और चारों ओर क्षितिज तक सपाट मैदान फैले हुए थे। हॉरिजन मीन्स होता है क्षितिज, हॉरिजन मीन्स होता है क्षितिज। और फ्रेंड्स, ये क्षितिज किसको कहते हैं? जब भी हम दूर तक अपनी नज़र डालेंगे तो एक स्थान पे ऐसा लगता है जैसे कि आकाश धरती को टच किया है, तो उसी स्थान को हम कहते हैं हॉरिजन, क्षितिज। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री और बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज। बट डॉटेड हियर एंड देयर, लेकिन इधर उधर, सेक्रेड बनियान ट्री पवित्र, सेक्रेड मीन्स पवित्र, बनियान ट्री बरगद के पेड़, द रोज ऑफ पाकर ट्रीज और पाकड़ के पेड़ों की, रोज मीन्स पंक्तियाँ थी, और इधर उधर पवित्र बरगद और पाकड़ के पेड़ों की पंक्तियाँ थी। शेप्ड लाइक एम्स, जिसका आकार एम्स वृक्ष के समान था। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, और जिसके तने, ट्रंक मीन्स होता है तने, एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, और जिसके तने थिक यानी मोटे, ट्विस्टेड और लिपटे हुए थे। हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट,
हॉट ह्यूमिड एयर यानी गर्म और नम हवा। ह्यूमिड एयर का मतलब है नम हवा। हॉट ह्यूमिड एयर गर्म और नम हवा वाज मूविंग इन अंदर चली आ रही थी फ्रॉम द साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम से। मंकीज सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज बंदर और उनमें से कुछ बंदरियाँ, मदर्स का यूज़ यहाँ पे किया गया बंदरियों के लिए। क्लिंगिंग टू देम, क्लिंगिंग मीन चिपकाए हुए, बंदर और उनमें से कुछ बंदरियाँ जो अपने बच्चों को चिपकाए हुए थी। मंकीज सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम, बंदर और उनमें से कुछ बंदरियाँ जो अपने बच्चों को चिपकाए हुए थी। एंड राइडिंग अंडरनेथ, वे नीचे की ओर लटक रहे थे। एंड राइडिंग अंडरनेथ, वे नीचे की ओर लटक रहे थे। स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन, और वे पेड़ों से स्टेशन पर कूदे। स्वंग ऑफ मीन्स कूदे, ट्रीज अर्थात पेड़ों से, एट द स्टेशन स्टेशन पर। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में, वे भोजन की तलाश में पेड़ों से स्टेशन पर कूदे। द विलेजेस वी पास्ड, जिन गाँव से हम गुजरे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काउ डंग, जिन गाँव से हम गुजरे उनके घरों की दीवारें, वॉल्स दीवारें, मेड ऑफ मड, मड मीन्स होता है कीचड़ अर्थात जो मिट्टी और पानी को घोल के बनाते हैं। तो हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काउ डंग, तो जिन गांव से हम गुजरे उनके घरों की दीवारें मिट्टी और गोबर की बनी हुई थी। दियर पीक्ड रूफ्स वर थैच्ड, दियर पीक्ड रूफ्स यानी नुकीली छतें, उनकी नुकीली छतें वर थैच्ड, थैच्ड मीन छप्पर, उनकी नुकीली छतें छप्पर की थी। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स स्ट्रेस्ड अक्रॉस द रैफ्टर्स, बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स स्ट्रेस्ड अक्रॉस द रैफ्टर्स, रैफ्टर्स मीन्स होता है बल्लियाँ, और जो बल्लियों पर बाँस को फैलाकर, जो बल्लियों पर बाँस को फैलाकर घास के गट्ठर बांधकर बनाई गई थी। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स स्ट्रेस्ड अक्रॉस द रैफ्टर्स, जो बल्लियों को फैलाकर और उस पर बाँस और घास के गट्ठर बांधकर, टाइड मीन्स बांधकर बनाई गई थी। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स, उन दिनों कद्दू की लताएं, दैट डे द पम्पकिन वाइन्स, उन दिनों कद्दू की लताएं, दैट ग्रीव ओवर देम, जो उन दीवालों पर उगी हुई थी। वर इन ब्लूम, उनमें फूल खिले हुए थे, इन ब्लूम का मतलब फूल खिले हुए थे। तो दैट डे द पम्पकिन वाइन्स, उन दिनों कद्दू की लताएं, दैट ग्रीव ओवर देम, जो उन दीवालों पर उगी हुई थी, वर इन ब्लूम, उनमें फूल खिले थे। ट्रेलिंग स्ट्रैक्स, ट्रेलिंग का मतलब है लटकना, स्ट्रैक्स मीन्स होता है धारी, ऑफ येलो पीले रंग की, ओवर ड्रैब वॉल्स, जो उन भद्दी दीवालों पर लटक कर पीली धारी बना रहे थे। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी तथा नेक्स्ट पैराग्राफ की वीडियो जल्द से जल्द देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे नई वीडियो की जानकारी